मिलिंद, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो ये बात? पापा, सभी की जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आती है हमेशा? वाकई हरिणी, सभी सबका अच्छा सोचती है, सबके लिए इतना अच्छा करती है, पर पता नहीं सभी के साथ इतना बुरा क्यों होता है। शादी से पहले प्रॉब्लम्स थी, अब रजत से शादी की तो दिन ब दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही। लेकिन जो भी हुआ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। और उस रजत ने भी सभी का साथ नहीं दिया, वो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। बाकी सबसे तो ना मुझे वैसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं उस रजत से ना बहुत निराश हूँ मिलिंद। क्या कुछ नहीं किया हमारी सभी ने रजत के लिए, सही के लिए, सबके लिए। इनफैक्ट अगर आज सभी ना होती ना तो उस रजत को उसकी बेटी की कस्टडी कभी नहीं मिलती। और वो ना ये बात अच्छी से जानता है कि जस्ट बिकॉज उसकी शादी सभी से हुई थी इसीलिए जज ने उसके फेवर में फैसला लिया था। लेकिन उसने क्या किया, अपना काम निकलते ही भूल गया सभी को। क्या कर रहा था वो? जब उसकी आई सभी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रही थी, खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। और अब मिलिंद सब कुछ सुनता है हरिणी का, क्योंकि ये अब बहुत ही पेचीदा मामला है जिसके बारे में अब भी बहुत कुछ सुलझ नहीं पाया है कि आखिरकार रजत ने ऐसा क्यों किया सभी के साथ। छी यार, कोई इतना कैसे गिर सकता है मिलिंद? हरिणी, शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है और वहां जो हुआ वो गलत था। गलती किसी की भी हो, सजा बेचारी हमारी सभी को ही मिलती है। लेकिन अब हम सभी के साथ गलत नहीं होने देंगे। अब उसके साथ गलत नहीं होगा। हम दोनों उसकी ढाल बनकर हमेशा उसका साथ देंगे। देखो, मैं मानता हूं कि वो दोनों अभी साथ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रजत सभी के पास जरूर आएगा। कितना प्यार करती है वो सही को, उसके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता सही को। ये रजत ना अकेला सही की परवरिश नहीं कर पाएगा। और जब उसे इस बात का एहसास होगा ना, तो देखना कैसे दौड़ा भागा वो चला आएगा सभी के पास से माफी मांगने के लिए। और अब हरिणी भी सुनती है, पर ऐसा लगता है जैसे कोई और भी है जो इनकी बातें सुन रहा है। उस दिन उसे सभी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखो, तुम रोना बंद कर दो। और अब मिलिंद और हरिणी की हर एक बात को कोई तो बारीकी से सुन रहा है। पर उधर रजत सभी के स्कूल पहुंचा है और एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ पर कोई तापसी हैं? मुझे उनसे मिलना है। तापसी सचदेवा? और भी कोई तापसी है? नहीं सर। तो फिर? सॉरी सर। बुलाइए उन्हें, मिलना है मुझे उनसे। वो नहीं आ सकती, कल ही तो लीव पर गई हैं। उनका कोई एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा? यस सर। दीजिए। सॉरी सर, पर मैं स्टाफ की कोई पर्सनल डिटेल आपसे शेयर नहीं कर सकता। देखिए, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी वाइफ सभी ठक्कर यहाँ पर स्कूल टीचर है। आई मीन थी। मैं जानता हूँ सर, पर पॉसिबल नहीं है। कमाल है। अच्छा, अपना नंबर दो। अपना नंबर तो दे सकते हो। 98088। पर सर, मेरे नंबर का आप क्या करेंगे सर? हो गया, फोन चेक करो अपना। 10,000 नंबर एंड एड्रेस अभी। लेकिन सर पैसे वापस करो। नहीं नहीं सर, एड्रेस और फोन नंबर की तो बात है। 1 मिनट दीजिए, मैं देता हूँ। और जो काम सीधे उंगली से नहीं बनी, टेढ़ी करने के साथ ही सब कुछ मुमकिन हो गया। रूल्स भी मायने नहीं रखते अब। और अब रजत के पास तापसी की पूरी डिटेल्स आ ही गई। वहीं अर्शी के पास भी किसी ने कॉल किया है। हेलो। हेलो, मैं उर्मिला। उर्मिला कौन? वैसे तो मैं सभी की बहन की सास हूँ, उर्मिला। हाँ उर्मिला जी, बोलिए। लेकिन तुम मुझे अपना शुभ चिंतक कह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। बताइए, क्या खबर लाई है? वो जो सभी है ना, उससे उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया है और रजत चुपचाप खड़ा देखता रहा। अब दोनों साथ में नहीं रह रहे। क्या? ओके, गॉट इट। सभी जेल होके आए हैं।
इसीलिए मेरी मिडिल क्लास सासू माँ ने सोसाइटी के डर से उसे घर से निकाल दिया होगा। खबर पक्की है ना? 100%। अब समझ आया तुमने रजत को क्यों छोड़ा। पक्का उसी में प्रॉब्लम है। तुम भी उसे छोड़कर चली गई, सभी से भी झगड़ा हो गया। वो रजत किसी के लायक नहीं है। You're right. वो रजत बस अकेले रहने के ही लायक है। वैसे खबर देने के लिए थैंक्स। और अब तो ये सबसे वैल्यूबल कॉल निकला अर्शी के लिए। उसे वो खबर मिली है जिसे अब वो बहुत कुछ अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। अब इस खबर के साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। और अब जहां अर्शी को अहम जानकारी मिली है, वहीं रजत तापसी को ढूंढते पहुंच गया है उसके बिल्डिंग में। तापसी सचदेव ऐसी बिल्डिंग में रहती है? हाँ साहब, लेकिन तापसी मैडम अभी घर पे नहीं है। कहाँ मिलेगी, कोई आइडिया है? मुझे कुछ अर्जेंट काम। वो तो मालूम नहीं साहब, कोई मैसेज वैसेज हो तो आप बोल दो, मैं बता देगा मैडम को। नहीं, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है साहब। साहेब, मैडम आ गई। तापसी मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। मैं वो रिक्रूटर से ही मिलने गया था। जिस कंपनी में मैंने रिज्यूम सेंड किया था, उन्होंने कहा था एक बार मिल लो, तो बस मिल के वापस आ गया। कौन? वो उस कार में है और पार्क करके शायद वापस आ रहे हैं। कह रहे थे कि आपसे कुछ अर्जेंट काम है। कार्ड भैया, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। वो जो भी है आप उनसे कह दीजिए कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। जी। और अब रजत को जैसे भी करके इस तापसी से मिलना ही है, क्योंकि यही है वो चाबी जो जिगर का ताला खोल सकती है और सारा सच बाहर आ ही जाएगा कि सभी आखिर क्या सच बोल रही थी या झूठ। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।